ये लड़ाई पैसे वाले और गरीब की है। श्री सोनलाल जी अपने पैसे के गुमान में ये सोच रहे हैं कि मैं इस सीट को निकाल लूँगा। ये उनका गलत फहमी है। हाँ, इस फहमी में मत जिए कि मैं पैसे से सब कुछ कर लूँगा। पैसे से कोई वोट नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम मौजूद हैं घरोंडा में। सियासी पारा पूरे उफान पर है। प्रत्याशी, विशेषकर चेयरमैन पद के प्रत्याशी जो है, उन्होंने इस चुनावी मैदान में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा से बागी होकर के चुनाव लड़ रहे, भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे विनोद जुनेजा ने भी आज जो है जबरदस्त तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया। आप ये भीड़ देख सकते हैं, इतनी भारी तादाद में जो है पंडाल। घरोंडा की जनता ये देख सकते हैं, लगभग सभी 17 वार्डों के 36 बिरादरियों के मतदाता खचाखच इस वक्त यहाँ भरे हुए हैं। विनोद जुनेजा ने बड़े ही साफ तौर से मंच से आज ऐलान किया है कि जनशक्ति और धन शक्ति के बीच में ये चुनावी मुकाबला है। उनके साथ जो हुआ वो भी उनसे बात करके आपको दिखाएंगे। बहरहाल ये सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से विनोद जुनेजा के समर्थन में घरोंडा के 17 वार्डों से जो है ये पंडाल किस तरह से खचाखच भरा हुआ है। वक्ता जो है मंच पर वो क्या कह रहे हैं, आइए सीधा ले चलते हैं आपको इस मंच पर। जो विनोद जुनेजा के समर्थन में नेता लोग पहुंचे हैं, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे हैं, शहर के गणमान्य लोग पहुंचे हैं। आइए सीधा आपको मंच पर ले चलते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। पता लगेगा हरियाणा के अंदर, पता लगेगा हरियाणा के अंदर कि घरोंडा भी कोई चीज है। आपने पहले भी देखे हैं। आप ध्यान देंगे, जब आपका आपस में ही फैसला होता, आपके मेंबर ही घूमते रहते हैं और लड़ते रहते हैं। एक पहला ही विनोद जुनेजा है जिसके अंदर सारी बातें समाई हुई है, और गरीब जनता को लेने वाला एक विनोद जुनेजा ही है, जो कि गरीबों की ध्यान करने वाला है। अब से पहले ही जो झाड़ू उठा के अपने हाथ में घरोंडे की तरफ ध्यान देता है, पहले ही गरीबों की तरफ मैंने देखा है, गरीबों की झुग्गियों में जा जाके ये हाल पूछता है। और कोई भी गरीब आदमी हो, देखता है बीमार आदमी है, उसको उठा के अस्पताल लेके जाता है। ऐसा 100 में से एक आदमी जो कि विनोद जुनेजा जी है। सभी से प्रार्थना है, सभी से प्रार्थना है, अड़ोस पड़ोस जो भी आपके पास लगते हैं, आत्मा से कहता हूँ, 36 बिरादरी को लेने वाला और साथ में चलने वाला कोई तो भाई पैसों में घूम रहा। बहुत सुंदर विचार, सरपंच कॉलेज समाज सेवी। हमने यहाँ सुदर्शन जी एवं विनोद जुनेजा जी जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। समाज, मैं आप सभी का इतनी संख्या में पहुंचने का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर मुझे आशीर्वाद देने का कार्य किया। देखिए, चुनाव में नामांकन तो सभी करते हैं, प्रत्याशी भी बनते हैं, पर जीत उसी की होती है जिसके साथ जनता होती है। और आपसे अनुरोध भी करूंगा कि आज धन शक्ति और जनशक्ति में मुकाबला है। जनशक्ति को जिताना है। अपने आसपास रहने वाले सभी को अनुरोध करेंगे कि इस गरीब समाज से उठे हुए विनोद जुनेजा का इस चुनाव में
और जनशक्ति का मुंह तोड़ जवाब दिया। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि इस चुनाव में मुझे दिल की गहराइयों से आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल फाल का निशान हटा दें और कैंची के निशान का सपोर्ट करें। जिन्होंने आपको एमएलए बनाया था, कहने को बहुत कुछ है पर अभी नहीं कहेंगे। स्टेज के ऊपर तो सिर्फ ये मिली थी इजाजत कि भाई सब यहाँ जो आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विनोद जुनेजा का मंच सजा हुआ है। चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से बागी हो गए थे और आज भाजपा के खिलाफ पूरी तरह से बिगुल बजा दिया है। कैंची का निशान है, पूरी तरह से आज ताकत देख सकते हैं। शक्ति प्रदर्शन करनाल से भी खासकर पंजाबी बिरादरी के नेता पहुंचे हैं। हालांकि इस पंडाल में 36 बिरादरी के लोग हैं, लेकिन नज़ारा खास हो गया है, खासकर घरोंडा निकाय चुनाव। 36 बिरादरी के लोग इनके साथ हैं। चुनाव को जितवाने का काम करें। आप सभी ने मेरी बात सुनी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साहब क्या कहोगे, आज इतना जन समर्थन भारी 36 बिरादरी का देख रहे हो, क्या कहोगे? ये लड़ाई पैसे वाले और गरीब की है। श्री सोनलाल जी अपने पैसे के गुमान में ये सोच रहे हैं कि मैं इस सीट को निकाल लूँगा। ये उनका गलत फहमी है। हाँ, इस फहमी में मत जिए कि मैं पैसे से सब कुछ कर लूँगा। पैसे से कोई वोट नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। तो देखिए, बजाज साहब ने गहरी बात की है कि पैसे से कुछ नहीं होता, और यदि कोई सोचता है कि वो धन बल के ऊपर चुनाव जीत लेगा तो ये उनकी गलत फहमी है। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दें। तो देखा अपने आज विनोद जुनेजा के समर्थन में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा। सभी 17 वार्डों से हज़ारों की तादाद में 36 बिरादरी के महिला और पुरुष अपने चहेते नेता विनोद जुनेजा के समर्थन में आज खुल्लम खुल्ला आ गए। विनोद जी, शक्ति प्रदर्शन कर दिया, आज ऐलान कर दिया, बगावत तो आपने पहले ही कर दी थी, क्या कहोगे अब? ये जनता का प्यार है संजय जी। मैंने जैसा पहले भी बताया था, मैंने कोई बगावत नहीं की है। पार्टी ने, मैं इतने साल पार्टी की सेवा की जी, पार्टी ने टिकट नहीं दी। मैं अपनी 36 बिरादरी के सभी माननीय सदस्यों के पास गया और सभी ने एक ही स्वर में कहा कि विनोद जुनेजा संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो उनके कहने पर मैं चुनाव में आया जी, और परमपिता परमात्मा और इस 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि मैं चुनाव जीतूंगा। लगातार कहीं ना कहीं शहर में चर्चा है कि आप पर दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ तक भी चर्चा है कि हो सकता है हरियाणा के मुख्यमंत्री भी आ जाएं आपको बैठाने के लिए। कितना सच है, कितना झूठ है? नहीं, ये कोई भी, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं है। पहले थोड़ा दबाव पड़ा था जी, जब चुनाव लड़ने से पहले, लेकिन अब कोई दबाव नहीं है। अब मेरे को 36 बिरादरी का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं अब कोई दबाव का नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या मानते हो, किसके साथ मुकाबला है? सीधा फूल के साथ है या है ही नहीं किसी के साथ? मैं अपने जो हमारे इतने आज सभी 36 बिरादरी के लोग आए, मैं तो समझता नहीं कि किसी के साथ हमारा मुकाबला है। हम तो चुनाव जीत। आपके समर्थक तो ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि कैंची फूल को काट देगी। नहीं, मैं किसी भी पार्टी, किसी के बारे में मैं कोई विवादित बयान नहीं दूंगा जी। मुझे पूरी अपनी जनता, घरोंडा की प्यारी जनता, 17 के 17 वार्डों में जो मेरी जनता रहती है, मैं उन पर पूरा विश्वास है। मेरे कोई मतलब जनता पे विश्वास, आपको जनता पे भरोसा है? हाँ जी, जनता पे पूरा भरोसा है। और जो मेरे एक कहने पे ही जो इतना जन सैलाब आज आपने संजय जी देखा कि इतना जन सैलाब जो उमड़ा, तो आप खुद भी विश्वास कर सकते हैं कि बहुत ही अच्छा चुनाव का नतीजा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। तो विनोद जुनेजा से आप हमारी सीधी बातचीत देख रहे थे। विनोद जुनेजा का साफ तौर से कहना है कि 36 बिरादरी के मतदाताओं पर उनको विश्वास है और उनके विश्वास और आशीर्वाद से ही वो नगर पालिका सभागार में चेयरमैन की कुर्सी पर पहुंचेंगे। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर देते रहें। गणमान्य लोगों में से एक सुभाष चोपड़ा जी हमारे साथ हैं। सुभाष जी, क्या कहोगे, आज तो 36 बिरादरी ने अपनी
ताकत दिखा दी है, विनोद जुनेजा के समर्थन में खुल्लम खुल्ला आ गए, क्या कहोगे? भाई साहब ये तो विनोद जुनेजा का प्यार है और शहर देख रहा है कि विनोद जुनेजा कितने दिन से लगा हुआ है और सुदर्शन ने पार्टी के लिए क्या किया है। पार्टी का रेंज जो है दुख वो समाज में बहुत ज़्यादा है और हम हर पार्टी को छोड़ छाड़ के आज विनोद के साथ। और ये छत्ती बिरादरी ये सिर्फ एक आधे घंटे की काल के ऊपर है। अगर बहुत बड़ा कभी रोड शो करना पड़ा तो आप ये देखोगे कि ये लोग घरोंडे के हर घर से आदमी आएगा और 10 बजे तक तो हमने अपनी वोटिंग डाल देनी है। समाज को ये कहेंगे कि जी कहीं ना कहीं शहर में चर्चा है कि विनोद जुनेजा और उसके परिवार पर, यहाँ तक कि पूरे समाज पर दबाव बनाया जा रहा है। बड़ा भारी दबाव बनाया जा रहा है। पहले दिन से देखो, कलानूर से भाटिया जी आए, रोहतक से हमारे पास मनीष ग्रोवर जी आए, और शाम के टाइम धनखड़ जी आए, पर किसी का अभी तक, और कल भी विधायक जी और MP साहब घरोंडा में आए और वो एक जगह चाय पीने के बाद चले गए, क्योंकि उनको अगर आज यहाँ देते, अगर वो आज यहाँ आते तो मैंने तो कहा है कि जो बीजेपी का जो चिन्ह है वहाँ से उतार के यहाँ दे दें और कैंची को सपोर्ट करें। इन सारे लोगों ने तो इनका सपोर्ट किया हुआ है। भाटिया जी अगर आज MP हैं तो हमारे समाज से सबसे पहले हमें, उसके बाद चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं इनको बैठाने के लिए। देखो जी, अगर मुख्यमंत्री तो हमारे सरताज हैं, पर जब हम उनको सारी बात बताएंगे तो वो भी ये कहेंगे कि आप ठीक हैं और हमारी चयन कमेटी गलत जी। तो सुभाष चोपड़ा को इतना विश्वास है कि यदि मुख्यमंत्री भी आते हैं और समाज जब उनको सच्चाई से अवगत कराएगा तो फिर इन्हें विश्वास है, मुख्यमंत्री भी कहेंगे। फिर जो घरोंडा की जनता ने विनोद जुनेजा के पक्ष में निर्णय लिया है, विनोद जुनेजा सही है। गणमान्य व्यक्ति के पास और चलते हैं। चुग साहब हमारे बीच में। चुग साहब क्या कहोगे? आज तो पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, क्या कहोगे? ये लोगों का छत्तीस बिरादरी का विनोद जुनेजा के प्रति प्यार है, उनका आशीर्वाद है। हाँ जी। तो क्या लगता है मुकाबला किससे होगा? देखो जी, मुकाबला विनोद जुनेजा जीतेगा जी, जीतेगा। हाँ 100% तरफा मानते हो? एक तरफा मानते हो। हाँ जी। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में बहुत उठापटक चलती रहती है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत उठापटक हुई है, बहुत लोग आए हैं, आप ये ना करो। लेकिन अगर ये 2 साल से उम्मीदवार थे, सबको पता है, एक छोटे बच्चे से सबको पता है, और ये जन समूह ये सपोर्टर नहीं है, ये एक वोटर है। ये सिद्ध करता है और ये प्रूव करता है कि ये सूटेबल कैंडिडेट थे। और ये टोटल जो इलेक्शन है 9 हो 8 गुस्सा है आप में कि पार्टी ने फैसला गलत किया है। बिल्कुल, पार्टी का फैसला गलत था और ये हम उनको सिद्ध करके दिखाएंगे कि आपका फैसला गलत था। ये इलेक्शन वन साइडेड होगा और ये आज डिक्लेयर है कि चेयरमैन पद के उम्मीदवार नहीं, चेयरमैन की साफ तौर से कहना है कि पार्टी ने गलत फैसला किया, ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे। ये साफ तौर से कह रहे हैं कि 22 तारीख को जब निर्णय आएगा तो पता लगेगा कि पार्टी ने कितना बड़ा गलत फैसला किया था। विनोद जुनेजा के बड़े भाई सुदर्शन जुनेजा आज हमारे साथ में। हालांकि आज तक ये मीडिया से बचते आ रहे थे, लेकिन नामांकन हो गया, उसके बाद चुनाव चिन्ह मिल गया और अब तो खुल्लम खुल्ला चुनावी रण में है। विनोद जी बड़ी सेवा की थी पार्टी की, लेकिन चलो पार्टी ने जो किया। आज आप क्या कहोगे ये जन समर्थन देख करके? देखिए, जो छत्तीस बिरादरी का जिस प्रकार से हमें समर्थन और सहयोग मिला है उससे हम अभिभूत हैं और हम इनका तहे दिल से सभी लोगों का जो आज यहाँ हमारे को समर्थन देने आए, जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, उसका दिल की गहराइयों से, हृदय से बहुत ही धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। सुदर्शन जी पीड़ा भी हो रही होगी, जिस तरह से दबाव भी आ रहे हैं बड़े बड़े नेता। अब दबाव वाला कोई क्षण में देखिए पूरा घरोंडा देख रहा है और कहीं ना कहीं चर्चा है कि हो सकता है कि इसमें मुख्यमंत्री जी आ जाए। ऐसा है भाई साहब, दबाव वाला इशू अब कुछ नहीं है। चुनावी मैदान में है और सीट जीतेंगे, पूरा विश्वास, बिल्कुल पूरा विश्वास है जी। जनता का सहयोग, आपकी सेवा, तो देखिए सुदर्शन जुनेजा को भी विश्वास है कि इन्होंने, इनके पूरे परिवार ने और पूरे समाज ने जो जनता के बीच में रह करके सेवा की है, उस दम पर, उस बल पर, जनता के आशीर्वाद से ये चुनाव जीतेंगे। शेयर कीजिए, घरोंडा में आप सियासी पारा पूरी तरह से उफान पर है, पूरी तरह से गर्मी पकड़ चुका है। प्रधान जी भी हमारे बीच में। वदवा जी क्या कहोगे? भाई
सब छत्तीस बिरादरियों का साथ मिल रहा है तो इलेक्शन जीत अपने आप बन जाएगी। और शर्मा जी का आशीर्वाद तो जीत। शर्मा जी का आशीर्वाद है। मैं न्यूट्रल हूँ जी, मैं न्यूट्रल हूँ, मैं देख रहा हूँ। हम कब कह रहे हैं और न्यूट्रल नहीं आप? जो दिख रहा है वो दिखा रहा हूँ। आज तक जब जो भी हुआ है सब शर्मा बिरादरी का मेहरबानी होता है तभी होता है। अच्छा, तो देखिए इशारा देखिए, ये राजनीति है, सियासत है, ये सियासतदान है और शब्दों का प्रयोग। हाँ जी, कुछ कह रहे थे बजाज साहब? शर्मा पंडितों की सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। सारे काम तो पंडितों से ही शुरू होते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो इस पंडाल के अंदर आज जहां एक तरफ भारी तादाद में पुरुष पहुंचे हैं, वहीं महिलाओं ने भी अपनी हिस्सेदारी ज़बरदस्त तरीके से दिखाई है। कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि वो विनोद जुनेजा को लेकर के क्या सोच रखते हैं, क्या मानना है उनका। क्या शुभ नाम है आपका? यशिका। क्या मानते हो आज जिस तरह से जन समर्थन आया विनोद जुनेजा के पक्ष में? बिल्कुल, क्योंकि वो इस लायक हैं, वो इतने अच्छे काम करते हैं। हर कहीं भी कोई जात पात किसी चीज़ को वो नहीं मानते और सबके साथ मिल के चलते हैं और हर इंसान को वो, कोई गरीब है अमीर है, सबको आगे रखते हैं। वो ये नहीं है कि ये भी किसी के पास जाना है या नहीं, वो सबके साथ ही मिल के चलते हैं, कोई जात पात नहीं देखते। क्या लगता है जीत पाएंगे? बिल्कुल जी ही है मेरे। पक्का लगता है आपको? विश्वास है? बिल्कुल जीतेंगे वो 101%। महिलाओं को विश्वास है कि वो जो सेवा उन्होंने की है उस दम पर जीतेंगे। और महिलाओं से बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम है? ज्योति चू। क्या कहना आपका जिस तरह से आज जन समर्थन मिला है? बहुत खुशी हो रही है जन समर्थन देखकर और हमारी पूरी ताकत है इनके साथ और हम इनको जिताकर ही दिखाएंगे। जिताकर दिखाओगे? बिल्कुल 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 पक्का। देखिए, महिलाओं में भी जोश है कि वो विनोद जुनेजा को जिता करके दिखाएंगे। सुदर्शन जुनेजा की धर्मपत्नी हमारे साथ में है। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आज जिस तरह से आपके परिवार के प्रति जनता का प्यार उमड़ा है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इन अपार समूह का, अपार जन समूह का। और इन्हीं के दम पर ही मैं ये विश्वास रखती हूँ और दावा करती हूँ कि हम सीट जरूर निकालेंगे। और सबके 36 बिरादरी है जब हमारे साथ, तो हम क्यों नहीं लेंगे जी। इसलिए मैं इनके विश्वास के दम पर ही, इन अपार जन समूह के दम पर ही मैं ये दावा करती हूँ कि मेरे जो छोटे भाई साहब हैं वो जरूर जीतेंगे। बिल्कुल 101%। देखिए, महिलाओं में पूरा जोश उत्साह है कि वो जीतेंगे। इधर ये तस्वीरें देखिए किस तरह से उनके समर्थक, उनके चाहने वाले उनसे मिल रहे हैं। हरबंस चालचुक से बात करेंगे। चुक साहब, जो जोश आज देखा जा रहा है, क्या कहोगे? ये जो छत्तीस बिरादरी हमारे साथ है, आप देख रहे हैं। छत्तीस बिरादरी एक ये हमारा भाई जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। हम तो शोशाबाजी में रहते हैं, हमारा बहुत सर्कल है। हमारा सर्कल तो मेरे भाई का है। अच्छा। गरीब सबके से जुड़ा हुआ है, सबके साथ। चाय बेचने वाला है। क्या बात है। विनोद जुनेजा जी, मुझे विनोद जुनेजा की वो पंक्तियां याद आ गई जब मैं इनके इंटरव्यू करता था। इनको इंटरव्यू क्या देखता भी था, आज मुझे वो याद आ गया। विनोद जी, एक चाय बेचने वाला शहर में आज दिखा दी ताकत कि चाय बेचने वाले की ताकत क्या है। देखिए, आप मुझे चाय बेचने वाले के दौर में ले ले ही आए उसमें। यानी अब चाय पे चर्चा चलेगी है। चाय पे चर्चा चलेगी और रोज चलेगी। चलो, तो अगले 5 साल चलेगी। ये देखिए, अगले 5 साल चलेगी। तो देखिए, विश्वास है किस तरह से समर्थकों ने घेर रखा है। जबरदस्त उत्साह है। विनोद जुनेजा की आज जो शक्ति प्रदर्शन था और इनके प्रति जो जनता का प्यार था, उसके बाद घरोंडा के तमाम राजनीतिक दलों में कहीं ना जी ये जनता का विश्वास था, प्रेम था। जो प्रेम आज यहाँ देखिए, चलिए, इस प्रेम के बाद अन्य दलों में जो है कहीं ना कहीं खलबली मचनी स्वाभाविक है। अगले जो 5-6 दिन बचे हुए चुनाव के, उसमें क्या होता है, प्रत्येक अपडेट हम लेकर के हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।